वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हम कवर करने वाले हैं 11th का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट एंड एरर भी है इसके अंदर, एरर का एक पॉइंट है उसे भी हम कवर करने वाले हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे क्लास का नाम इससे पहले काळेस फिजिक्स था, तो हमने इस साल क्लास का नाम चेंज करके, मतलब काळेस फिजिक्स नाम चेंज करके हमने फिजिक्स रैंकर रख दिया है। तो लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हम आज देखने वाले हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है यूनिट का। लेकिन यूनिट की डेफिनेशन देखने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स देखने होंगे, जैसे कि पहली बेसिक टर्म्स है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, अंडरलाइन टू द वर्ड मेजर। द फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर एंड कैन बी explain, underline to the word again, explain and express in the form of laws of physics is called physical quantity। मतलब नेचर के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज प्रेजेंट है, जितनी भी क्वांटिटी, मैं सिंपली वर्ड यूज कर रहा हूं कि क्वांटिटी, नेचर के अंदर जितनी भी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो सभी की सभी क्वांटिटी अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इसके दो टाइप आते हैं। पहला टाइप है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी जो टाइप है वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू द कौन? मेजरमेंट। मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि जैसे हम यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट ये टॉपिक शुरू करते हैं तो हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ठीक है, डायरेक्टली शुरू करते हैं। टू टाइप कौन से? फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। लेकिन इससे पहले एक वर्ड आता है वो है क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू two type, one is a physical quantity, another is a non physical quantity। physical quantity मतलब the physical quantity, the quantity which should be measured, the quantity which should be measured and can be explained and expressed in the form of laws of physics is called physical quantity। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम काउंट कर सकते हैं और उसे हम एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिसे हम रिटर्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कौन? अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स इज नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी भी एक क्वांटिटी होती है जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच शुड नॉट बी मेजर। कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है कि जो मेजर नहीं हो सकती, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मान लो कि आप क्लास में बैठे हो, 10th अभी आपने हुआ है आपका, या फिर 11th या फिर रिपीटर के स्टूडेंट हो। अगर आप मान लो कि आप क्लास के अंदर बैठे हो और क्लास के अंदर आपकी नजर हमेशा किसी के ऊपर रहती है, आप समझ गए होंगे, हमेशा किसी के ऊपर रहती है और अचानक से जिसके ऊपर नजर है वही आपके सामने आके आपको कुछ ऐसा कह दे कि जो आप सपने में भी ना सोचे। समझ गए होंगे आपने कि उसने आपको क्या कहा, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दिस हैप्पीनेस नेवर काउंट, नेवर मेजर। वो हैप्पीनेस आप मेजर नहीं कर पाओगे, उसे आप काउंट नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है जो हम काउंट नहीं कर रहे, जैसे कि हैप्पीनेस है, जैसे कि सैडनेस है, जैसे कि सॉरो है। सबसे मेन वर्ड जो आजकल ट्रेडिंग में है क्या है? फीलिंग्स। तूने मुझे हर्ट कर दिया, कैसे काउंट करोगे कितना हर्ट किया है? ठीक है, दिस फीलिंग्स इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो द फिजिकल क्वांटिटी और द क्वांटिटी, क्या? द क्वांटिटी which should be classified into two type, one is a physical quantity, another is a non physical quantity, but classification according to the measurement। ठीक है, दूसरा एक और क्लासिफिकेशन है, द फिजिकल क्वांटिटी इज अगेन क्लासिफाइड। कौन? फिजिकल क्वांटिटी इज अगेन क्लासिफाइड इनटू two type, one is a fundamental quantity and another is a derived quantity। this classification is again according to the types of measurement, according to the
types of measurement or dependency of the measurement. This classification is according to the dependency of the measurement. measurement की dependency के ऊपर ये दो classification है. Now this physical quantity is again classified into two type. One is a scalar and another is a vector quantity. लेकिन ये जो classification है, ये classification है according to the magnitude and its direction. according to the magnitude and direction. तो ये सभी classification आपको अच्छे से याद रखना है. आज तक ये जो मैंने बीच में जो पॉइंट लिखे ना, आज तक इसके ऊपर क्वेश्चंस कभी पूछे तो नहीं है, लेकिन पूछ नहीं सकते ये भी कह नहीं सकते हैं. मे भी पॉसिबिलिटी की पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि हम क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा मेन पॉइंट कंसीडर करके हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. नहीं तो ऐसे होता है कि यूनिट एंड डायमेंशन शुरू हो गया कि हम ये क्लासिफिकेशन चालू करते हैं और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वेक्टर, उसके अंदर हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं. स्टूडेंट को आखिरी पॉइंट तक समझ में नहीं आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाई कर दी है, यूनिट एंड डायमेंशन में क्लासिफाई कर रहे फंडामेंटल डिराइव के नाम से, वेक्टर टॉपिक में क्लासिफाई कर रहे हो स्केलर एंड वेक्टर के नाम से. लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे हो रहा है, ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गया और ये सारा क्लासिफिकेशन हम लेक्चर बाय लेक्चर 1 by 1 एक एक कवर करते चलने वाले हैं. तो सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन हुई है वो है फिजिकल क्वांटिटी की. फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं. पहला एग्जांपल है जैसे कि लेंथ है. लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं. मास है, मास को हम काउंट कर सकते हैं. टाइम है, टाइम को भी हम काउंट कर सकते हैं. नाउ हैप्पीनेस और सैडनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. द फिजिकल क्वांटिटी हैज, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली. मतलब फिजिक्स के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी आने वाली है जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड रहने वाला है, जिसे सिर्फ क्या रहने वाला है, मैग्नीट्यूड रहने वाला है. आपने नोटबुक निकाली होगी, ऑब्वियसली नहीं निकाली है तो नोटबुक निकाल लो एक बार और उसके ऊपर में 1 by 1 जो डेफिनेशन बोर्ड है वो आपको रिटर्न में लिखते चलना है. मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है द अमाउंट और क्वांटिटी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. अमाउंट और क्वांटिटी वो इंडिकेट कर रहा है कि कितनी है. अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूं कि लेंथ है L इज इक्वल टू 2 मीटर, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं. वो क्या इंडिकेट कर रहा है, एक अमाउंट इंडिकेट कर रहा है या फिर क्वांटिटी इंडिकेट कर रहा है. दिस अमाउंट और क्वांटिटी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. तो फिजिकल क्वांटिटी हैज, द फिजिकल क्वांटिटी हैज, फिजिकल क्वांटिटी को क्या हो रहने वाला है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड हो सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है. फॉर एग्जांपल रेशियो, अगर दो प्योर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, दो प्योर फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो वो यूनिटलेस होता है, उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड रहते हैं. उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ये सारे पॉइंट्स आपको जैसे जैसे फिजिक्स आगे हम पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे ये सारे पॉइंट्स आते चलेंगे. ये सिर्फ बेसिक टू बेसिक चालू है अभी फिलहाल. उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. कुछ क्वांटिटी ऐसे रहने वाली है कि उसे मैग्नीट्यूड भी होगा और यूनिट भी रहने वाला है. जैसे कि लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर, दिस 2 इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड एंड दिस मीटर इज नथिंग बट द कौन है, यूनिट है. यूनिट के ऊपर हम लेक्चर नंबर 3 पूरा डिटेल में लेने वाले. लेक्चर नंबर 3 का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही रहने वाला है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया, फंडामेंटल डिराइव, सारे पॉइंट्स हम लेक्चर नंबर 3 में लेने वाले हैं इस यूनिट के बेसिस पे. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों है. जैसे कि मास है, हम मास काउंट करते हैं, मास m इज इक्वल टू, मान लो कि 50 kg आपने लिख दिया तो 50 इज अ मैग्नीट्यूड एंड kg इज नथिंग बट द कौन हो गया यहाँ पे, यूनिट यहाँ पर हो गया. उसके बाद तीसरा है मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन, जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन में कहा था अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो टाइप है, एक है स्केलार और दूसरी है वेक्टर. एक कौन सी है, स्केलार और दूसरी है वेक्टर. स्केलार को सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्केलार को सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहते हैं. जैसे कि मान लो कि यहाँ पे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स है, तो फोर्स को मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. नाउ
फोर्स को मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो नेक्स्ट पॉइंट है कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू कौन? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन एज, मैग्नीट्यूड को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू कहा था, दिस न्यूमेरिकल का n एंड यूनिट का u, सो nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लेते हैं, उसे मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं? मान लो कि आपने मास मेजर किया, मास m इज इक्वल टू 20 kg, मास m इज इक्वल टू कितना? 20 kg। दिस m इज कॉल्ड सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दिस m, इस m को हम क्या कहने वाले हैं? सिंबल कहते हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मास इंडिकेट कर रहा है। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसे इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 20 is nothing but the magnitude. 20 is nothing but the magnitude. This magnitude is also called numerical value. This magnitude is also called numerical value. It also called amount. It also called amount or is also called quantity. It's also called quantity. वो इंडिकेट कर रहा है कि कितना है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल का हमने n निकाला है। This kg is nothing but the unit. इस kg को हम कहते हैं यूनिट। इस यूनिट का u यहां पर अगर हम निकालते हैं तो ये nu हो गया। nu इज इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M तो कांस्टेंट है, मास के लिए हम कैपिटल M ही लेने वाले हैं। सो n इंटू u इज इक्वल टू कौन? कांस्टेंट होता है। अगर हम एक क्वांटिटी को दूसरी तरफ अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं और कांस्टेंट अगर हम निकाल लेते हैं, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इसका मतलब n1 u1 इज इक्वल टू कौन? n2 u2। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द डायमेंशन और टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर अगर हमें यूनिट अगर कन्वर्ट करना है, उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें दूसरे सिस्टम में अगर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है n1 u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करने वाले हैं। मैं आपको इस फॉर्मूले मतलब इस फॉर्मूले से भी इजी ट्रिक बताने वाला हूं, सबसे आसान ट्रिक बताने वाला हूं यूनिट कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है कि n1 u1 इज इक्वल टू कौन? n2 इंटू u2 है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसी ऑफ द मेजरमेंट। पहला जो टाइप है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी। कुछ बुक के अंदर इसका नाम बेस क्वांटिटी के नाम से भी मेंशन किया है। नाम अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। जैसे कि हमें मतलब आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को घर पर, ठीक है, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है। स्कूल में मान लो कि आपको कि समीर बुलाते हैं, तो घर पे आपको गोलू, छोटा, सोनिया कुछ नाम से बुलाते हैं। और आपके दोस्त जो होते हैं वो तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट आपके बाप के नाम से मतलब आपके फादर के नाम से बुलाते हैं। लेकिन सबका मीनिंग एक ही होता है। कोई भी नाम लो, आप ही पलट कर देखते हो। इसी तरह से यहाँ पर भी नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका दूसरा नाम कौन है कि बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। लेकिन टाइप्स के अंदर पहला टाइप है फंडामेंटल और दूसरा टाइप है डिराइव क्वांटिटी। यहाँ पे डिराइव का नाम है डेरिवेशन। यहाँ पे डिराइव का नाम क्या है? डेरिवेशन। और डेरिवेशन कभी भी सिंगल स्टेटमेंट में या फिर सिंगल लाइन में नहीं होता है, उसे हम डिराइव करते हैं। और डिराइव करने का मतलब है कैलकुलेट करना। डिराइव करने का मतलब क्या है? कैलकुलेट करना। मतलब अगर हम किसी क्वांटिटी को अगर हम कैलकुलेट करके उसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल रहे हैं, तो उस क्वांटिटी को हम कहने वाले हैं डिराइव क्वांटिटी। नाउ द फर्स्ट टाइप इज, पहला जो टाइप है वो टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी की अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी which should not depend upon, underline to the word, which should not depend upon any other quantity for their measurement is called fundamental quantity। मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है जिसे मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए वो दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। इसका मतलब है वो क्वांटिटी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जो क्वांटिटी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको टाइम देखना है, आपको
टाइम चेक करना है या फिर मेजर करना है, आपके हाथ में रिस्ट वॉच होगी, उसके ऊपर उसके अंदर आप डायरेक्टली देख लोगे कि 9 बज रहे 10 बज रहे। ऐसे तो होगा नहीं कि अगर आपको टाइम देखना है तो आप पहले वॉच निकालोगे, पहले उसका मेजरमेंट करोगे, फिर बाद में उसके अंदर के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके मेजरमेंट करोगे, उसके बाद आप टाइम बता पाओगे नहीं। जस्ट सी एंड से, आप देखते हो और बताते हो। आपको आपका मास मेजर करना है, आपको आपका मास मेजर करना है, तो जो मेजरिंग डिवाइस है उसके ऊपर आप डायरेक्टली स्टैंड हो जाते हो और काउंट कर लेते हो। इसका मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली मेजर होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली मेजर होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और ऐसी टोटल फिजिक्स के अंदर सिर्फ 7 ही क्वांटिटी ऐसी है, टोटल ऐसी 7 ही क्वांटिटी है जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से उसे बुलाते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज हम कहते हैं, जो डायरेक्टली मेजर होती है। नेक्स्ट जो है कि देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको अच्छे से लर्न करके रखना है कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7 है। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। आपको अगर लेंथ मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है, तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, मतलब ये इंडिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है यहाँ पे मास। पहली क्वांटिटी कौन है, लेंथ। फर्स्ट वन इज अ लेंथ, सेकंड वन इज अ मास, थर्ड वन इज अ टाइम, उसके बाद फोर्थ वन इज अ टेम्परेचर, उसके बाद फिफ्थ वन इज अ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद 6 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये आपको केमिस्ट्री के अंदर चली जाएगी, ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है तो फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपको इसके मतलब डिटेल स्टडी में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बाकी बचे जो 6 क्वांटिटीज है, ये सारी की सारी 6 क्वांटिटी आपको डिटेल में स्टडी करनी है फिजिक्स के अंदर। तो अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो रीड करो इसे वन बाय वन। पहली क्वांटिटी कौन सी, लेंथ, दूसरी कौन सी, मास, तीसरी कौन सी, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटी छोड़ के बाकी सभी क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी रहने वाली है, ये सारी की सारी क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी है। इसके अलावा एक और क्वांटिटी है जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ डिराइव क्वांटिटी। कौन नेक्स्ट वन इज अ डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल के एग्जैक्ट अपोजिट में फंडामेंटल इंडिपेंडेंट है तो डिराइव डिपेंडेंट है। यहां पे अंडरलाइन आपको करना है, द फिजिकल क्वांटिटी विच शुड बी डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल है, लेकिन किसके लिए डिपेंडेबल है, मेजरमेंट के लिए डिपेंडेबल है। जो क्वांटिटी डिपेंडेंट है दूसरे क्वांटिटी के ऊपर उसे हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। और यहाँ पे डिराइव का मतलब है डेरिवेशन और डेरिवेशन का मतलब है कैलकुलेशंस, मतलब विदाउट कैलकुलेशंस हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करेंगी दूसरी के ऊपर। ये डिराइव क्वांटिटी डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, तो जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देखे ना, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ द एक्सेप्ट फंडामेंटल क्वांटिटी ऑल अदर क्वांटिटीज आर डिराइव क्वांटिटी। एग्जांपल स्पीड है, दूसरा एग्जांपल वेलोसिटी है, ये भाग रहा है, ठीक है, ये स्पीड है, दूसरा वेलोसिटी है, तीसरा फोर्स है, जैसे कि ये बॉल को किक कर रहा है, ठीक है। अगर हमें फोर्स भी अगर हमें कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो ये भी डिपेंडेंट है। मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़ के बाकी सभी की सभी क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटीज है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी कैसे होती है। मान लो इस स्पीड को ही हमने आगे कंटिन्यू कर दिया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हम लेंथ अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। अगर आपको स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको टाइम भी पता होना चाहिए। मान लो कि आप घर से क्लास के लिए निकल रहे हो, और घर से क्लास का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। घर से क्लास का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है। आप घर से क्लास के लिए निकले हो और क्लास पर आकर बैठ गए और आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, निकाल पाओगे? नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने टाइम देखा ही नहीं, आपने टाइम
देखा ही नहीं। इसका मतलब अगर आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो ही आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब स्पीड डिपेंड है डिस्टेंस के ऊपर, स्पीड डिपेंड है टाइम के ऊपर। अगर दोनों पता है तो स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह की क्वांटिटी को हम कहते हैं, इस टाइप की क्वांटिटी को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा यूनिट का। तो यूनिट का जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को हम लेक्चर नंबर 3 में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वेट फॉर लेक्चर नंबर 3। और अभी भी जिन स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया है उन स्टूडेंट के लिए है कि आपका व्हाट्सएप नंबर हमें टेक्स्ट करना है फिजिक्स रैंकर के व्हाट्सएप नंबर पे। क्यों टेक्स्ट करना है? तो जो सिलेबस में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, शॉर्टकट कीज चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर करना मस्ट है, जिसके ऊपर मैं आपको नोट्स सेंड कर सकूं। फिजिक्स रैंकर का व्हाट्सएप नंबर है 8888563306। एक और काम आपको साथ ही साथ करना है। कहते हैं कि बांटने से प्यार भी बढ़ता है। अगर हम किसी को कुछ दे देते हैं, मतलब कुछ भी देते हैं, अगर हमारी तरफ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो सामने वाला भी बेझिझक होकर हमारी मदद करता है। तो ये जो वीडियोस है, ये सारे के सारे वीडियोस आपके दोस्तों में आपको शेयर करना है। अगर आप एक अच्छा सा वीडियो अगर उन्हें शेयर करते हो तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर उनके पास भी अगर किसी का अगर बेस्ट वीडियो अगर आता है तो वो भी आपसे शेयर करेगा। सो थैंक यू वेरी मच।